छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं घर में, करंट लग रहा है किसी को छूने पे। हाँ, स्किन में फंगल इन्फेक्शन टाइप का लग रहा है थोड़ी थोड़ी जगह पे, लग रहा है ना। क्या रीज़न इसका? हम छेड़छाड़ कर रहे हैं प्रकृति के साथ में। मैं शिखर दीक्षित यूपी से बात कर रहा हूँ, हैदराबाद की। सब कोई जानता है हैदराबाद में जो डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, उसी के रीज़न पर मैं बात कर रहा हूँ। 400 एकड़ की ज़मीन है जिसके ऊपर वो लोग बुलडोजर चला रहे हैं। एक वीडियो आया जिसमें एनिमल सफ़र कर रहे हैं, मोर रो रही हैं, है ना। काफ़ी सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, हम लोग सिर्फ स्टेटस लगाते जा रहे हैं। HCU की यूनिवर्सिटी के लड़कों ने कुछ धरना वरना भी दिया है। बहुत से लोग बहुत चीज़ें प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, मैं भी स्टेटस लगा रहा हूँ और कुछ तो कर नहीं सकता। बहुत लोगों को देख रहा हूँ, मैं स्टेटस लगाता हूँ, देखते हैं, पर उसके बाद भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता कि वो पेस्ट ही कर दें, वो खुद भी लगा लें। उनका कोई मतलब नहीं है देश दुनिया से। उनको गाजा पट्टी में होने वाले हमले से मतलब है। उनको बांग्लादेशी में जो सरकार गिरी और उसके बाद जो हिंदुओं पे हमला हुआ उससे मतलब है। उनको जो अमेरिका में जो पेड़ में आग लगी उससे मतलब है। उनको औरी ने क्या किया उससे मतलब है। उनको डॉली चाय वाले ने क्या किया उससे मतलब है। उनको पुनीत सुपरस्टार से मतलब है ना। उनको IPL में क्या हो रहा है इससे मतलब है। लेकिन उनको अपने भारत में एक राज्य जो ग्रीन सिटी भी है हैदराबाद, वहाँ पे जो एनिमल सफ़र है उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमें क्या मतलब है भाई, वो तो बोल पाते नहीं, वो तो कटने के लिए बने ना। वो लोग कहते हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे एनिमल, तो उनकी आबादी इंसानों से ज़्यादा बन जाएगी, वो हमें काटेंगे। हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हम क्या करते हैं, जिस चीज़ में हमारा फ़ायदा हम उस चीज़ को काटे ले रहे हैं, उस चीज़ को खाए ले रहे हैं। इतने सेल्फिश हो गए हैं। ये हम इंसान हैं या राक्षस हैं? आप खुद सोचिए। ये इंसानों की प्रवृत्ति होती है, इतना सेल्फिशनेस होना, छोटे छोटे भ्रूण को मार डालना। गीता को तो सभी बहुत वो तो कहते गीता बहुत अच्छी, गीता बहुत अच्छी। गीता में ही लिखा है, कृष्ण जी ने गीता में ही लिखा है कि भ्रूण हत्या। तुम अंडा क्या खाते हो? अंडा भ्रूण ही तो है। अंडा भ्रूण ही तो है। हाँ, तुम भ्रूण को खा ले रहे हो भाई। इंसान को खाने वाले राक्षस होते हैं, भगवान उनको मारने भी चले आते, लेकिन भ्रूण हत्या करने वाले को भगवान मारने भी नहीं आते। ज़्यादा बातों को मैं घुमाता नहीं। 400 एकड़ की ज़मीन जो है उस पर हजारों तरीके की स्पीसीज हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की, सब डिस्ट्रॉय हो रही। वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कोई एरिया है? आपका IT पार्क तो बन जाएगा, गवर्नमेंट ने पैसा ले लिया, दे दिया बिल्डर को काम, बिल्डर अपना बोल, बिल्डर तो निर्दयी। वो जानवर कहाँ जाएंगे ये बताइए? जानवर के लिए कोई जंगल आपने खोजा, कहीं व्यवस्था कराई? वो तो खत्म हो जाएंगी ना। बहुत से तो ऐसे हैं जो रेयर बचे हैं, वो सब कहाँ चले जाएंगे? हाँ, और ऐसे IT पार्क का क्या मतलब, जो करोड़ों जानवर और पेड़ों और प्लांट्स के चिता पे बनी हो? उस IT हब में आप लोग जाएंगे? आप लोग तो चले जाएंगे क्योंकि आप लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। पर उनका क्या, जिनकी चीखें आप सुन रहे थे, उन मोर की, उन हिरन की, जितना हम लोग गड्ढा करते जाएंगे ना उतना ही उसमें डूबते जाएंगे। और ये प्रकृति जो होती है ना, बदला जरूर लेती है, और ये बदला लेगी। ये क्या है? ये एक प्रायोजन है, एक बहुत बड़ी आपदा का प्रायोजन है। बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। ये सब उसके संकेत है। जो करंट लग रहा है, क्यों हो रहा है? ह्यूमिडिटी के कारण। जो एयर में ह्यूमिडिटी कम हो गई है उसके कारण होता है। AQI के अंदर में एयर पुअर है, वेरी एक्सट्रीमली पुअर चल रही है इस समय। उसमें क्या हो रहा है, वाटर है ही नहीं। इसी वजह से हम छूते तो क्या होता है, स्टैटिक फोर्स जनरेट होता है, जिससे हमें करंट लगता है। सेल्स पे क्या होता है, हम लोग जब जब बॉडी में मॉइस्चर बचा ही नहीं है, एयर में मॉइस्चर है नहीं, तो सेल्स पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बैठ जाते हैं। इसी की वजह से हो रहा, और ये बहुत बड़ा प्रायोजन है। अब इसके बाद हैदराबाद में या भूकंप आएगा या तो बहुत बड़ी बाढ़ आएगी, जिससे अरबों रुपए का नुकसान होगा। रुपए, सब लोग रुपए पूछते हैं, इसलिए रुपए का नुकसान होगा। वो जानवर तो जाएंगे ही, उनको आप ही तो ले जाओगे।
लेकिन उसके बाद जाओगे कहाँ? नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ, एक समय था जब केरल या तमिलनाडु में एक प्रेग्नेंट हथनी थी, जिसको कुछ लोगों ने पटाखे जला के उसके बच्चे को भी, उसके फीटस को भी मार दिया था, और हथनी भी बाद में मर गई थी, रो रो के मर गई थी। क्यों? सिर्फ उन लोगों को क्या करना था, सोशल मीडिया पे वीडियो डालना था फनी स्टेटस के तौर पे। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए, फनी स्टेटस के लिए हम लोग कुछ भी कर रहे हैं भाई। उस हथनी का क्या दोष था, उसके बच्चे का क्या दोष था, ये बताइए। मार दिया उससे। उसके तुरंत बाद प्रकृति ने अपना बदला लिया था। केरल में या तमिलनाडु में उधर बाढ़ आ गई थी, भयंकर बाढ़ आई थी, बदला था, लिया था, आई थी। अब ये क्या हो रहा है? प्रकृति बदला जरूर लेगी, प्रकृति छोड़ती नहीं है। उसके बच्चों को तुम परेशान कर रहे हो, वो छोड़ेगी नहीं। मैं अ, अनंत अंबानी जी का एक वीडियो भी देखा कुछ 3-4 दिन पहले। वो द्वारका की एक यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। उनमें उनको जो है एक डाले में खूब सारी मुर्गियां दिखी, तो उन्होंने क्या किया, दया के चक्कर में उन्होंने पूरी पूरी वो डाला खरीद लिया। कहा जितनी मुर्गियां हैं उनको मैं पालूंगा, अपने फार्म पे ले जाऊंगा। अच्छी बात है। उसमें भी लोग निगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि वो अपने बंतारा जो उन्होंने बनवाया है उसमें ले जाएंगे, और जो शेर को भी तो फीड करना होता है, तो उसके लिए वो अपना रख लिए हैं। ऐसा ऐसा लोग फीड करें, अच्छा ही नहीं देखेंगे, बुराई देखेंगे। चलिए ठीक है। अनंत अंबानी जी से देखो, मैं विनती करता हूँ, अगर ऐसा उतना कर सकते हैं तो ये पूरी 400 एकड़ की ज़मीन क्यों नहीं खरीद ले रहे हैं? खरीद लें भाई, बच जाएंगे ना ज़मीन। उनको जानवरों से प्यार है, उन्होंने खुद का एक वो नेशनल पार्क बनवाया जिसका नाम वंतारा है। उसमें काफ़ी सारे रेयर एनिमल्स हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जिनको ट्रीट भी किया जाता है। तो उससे अच्छा जो पहले से है उसको कंजर्व कर लें। नहीं कर सकते? कर लेना। हाँ, हम लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। हमें क्या, हमें हर चीज़ खुद के लिए चाहिए। हमको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, नेचर से कोई मतलब ही नहीं है। हमें 5G 6G फ़ोन चाहिए, नेटवर्क चाहिए 5G 6G, लेकिन पक्षियों से कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, 5G 6G का नेटवर्क ले लेंगे, अच्छे से चलाएंगे, उसी नेटवर्क को यूज़ करके हम क्या करेंगे, पक्षियों के विलुप्त होने की वीडियो लगाएंगे। हमें गर्मी में एसी तो चाहिए, पर ग्लोबल वार्मिंग का स्टेटस लगाना है। हमें अपने लिए 4-5 गाड़ियां तो चाहिए, पर क्या, नौतपा जैसी गर्मी, हीट वेव्स का स्टेटस भी लगाना है। हमें दूध, घी, दही, मक्खन, बेल्ट चमड़े की, पर्स चमड़े का, जैकेट चमड़े की चाहिए, पर गौ माता को राष्ट्र की माँ घोषित करने का स्टेटस भी लगाना है। गाय हमारी माता है, इसका स्टेटस भी लगाना है। गाय की पूजा भी करनी है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। और हमें क्या करना है, लेदर भी यूज करना है ना। हमें मंदिर नहीं जाना, पर भगवान की एस्थेटिक फोटो, एस्थेटिक वीडियो और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भजन की शॉर्ट्स वीडियो लगाना, जिससे क्या लगे, हम भगत लगे। भगवान के मंदिर में भी जाना तो भगवान को नहीं निहारना, हमें फोटो खिंचाना है, उसको स्टेटस लगाना। हर चीज़ के लिए हम सिर्फ स्टेटस की ही बात कर रहे हैं। हाँ, हमें हिंदू राष्ट्र की मांग करना है, पर मंदिर कभी नहीं जाना, इकट्ठा कभी नहीं होना। आजकल तो मैं देख रहा हूँ लोगों की माता पिता अगर ख़त्म हो रहे हैं, उसका भी वो उनके देह का फोटो खींच के डाल रहे हैं, मिस यू मॉम, मिस यू डैड। कहाँ चले गए हम लोग? हाँ, उनके पैर छू रहे हैं, उसका भी स्टेटस लगा रहे हैं। जरा सोचो, हम लोग रियल लाइफ में जी रहे हैं या रियल लाइफ में जी रहे हैं? कुछ तो एक काम तो रियल करो। हर चीज़, सोते बैठते उठते सिर्फ रियल लाइफ, सोशल मीडिया से तो नहीं चलेगा ना। एक पल भी हम बिना इंस्टा स्क्रॉलिंग और यूट्यूब के वीडियो देखने के, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के बिना नहीं रह पा रहे हैं। टेस्ट करो, 1 घंटा अपने फ़ोन को दूर रख के देखो। हाँ, इतना एडिक्ट हो चुके। थोड़ा प्रकृति से भी अपना संबंध बनाओ, कि जब वो सजा देने लगे तो शायद तुम्हें बख्श दे। जाओ बाहर, प्रकृति की, नेचर की खुशबू महसूस करो, जो मिट्टी की खुशबू आती है उसको महसूस करो, सूंघो।
चिड़ियों को देखो, बादलों में नई नई तस्वीरें देखो, चींटियों को दाना इकट्ठा करते देखो, कितनी तो चीजें हैं। हाँ, पेड़ लगाओ। हाँ, एक बात और, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक पेड़ माँ के नाम। ये क्या है? जो पुराने पेड़ हैं, जो 300-300 साल पुराने पेड़ हैं, उनको उखाड़ रहे हो और छोटे छोटे नए नए पेड़ लगा रहे हो, ये क्या है? वो माँ के नाम वाला पेड़ तब तक चल पाएगा, उसके पहले ही हम सबका निपटारा कर देगी प्रकृति। माँ के नाम का जो पेड़ लगाया वो फोटो में ही रह गया, उसके बाद उसमें किसी ने ना पानी डाला ना कुछ डाला, वो पेड़ पूरा पूरा मुरझा गया। पहल तो अच्छी थी एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन उसको संरक्षित, उसमें पानी डालने के लिए भी किसी का नाम होना चाहिए। पेड़ तो लगवा लिया, स्टेटस लग गए, बहुत अच्छी बात है, मोदी जी ने ये किया वो किया, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं, बट मैं प्रकृति के साथ हूं। जो 3000 साल पुराने पुराने पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है। वो जितनी ऑक्सीजन देते हैं छोटा सा पेड़ दे पाएगा अभी इतनी जल्दी? हाँ, वहां पे एक मशरूम रॉक है हैदराबाद में, जहाँ पे ये वन कटाई हो रही, वो बताई जा रही 3 बिलियन साल के आसपास की है, दोबारा वो आएगी? हाँ, ये सब बहुत क्रेजी साउंड कर रहा होगा आप लोगों को, वीडियो भी बहुत बड़ा हो रहा होगा, आप लोग को ये पका रहा है ये लड़का, पर यही सत्य है, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। मैं वीडियो वैसे यूजुअली बनाता नहीं, पर ये फ्रस्ट्रेशन निकल रही है भाई। अब ज़्यादा समय हम लोग के पास नहीं बचा है, अब अगर नहीं बोले तो आगे बोलने के लायक भी नहीं बचोगे। बाहर निकल जाओ। और मुझे अगर नेचर साक्षात मिले, वैसे तो हर जगह है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचतत्व से बना शरीरा, यही सब पूरी नेचर है क्या? अगर मुझे नेचर साक्षात रूप में दर्शन दे तो मैं उससे क्या कहूँगा जानते हो? मैं कहूँगा मुझे क्षमा करो, हम इंसानों ने जितनी भी यातनाएं दी हैं उसके लिए हमें क्षमा करो, हम आपका उपभोग करने के लायक नहीं हैं। और आप ऐसा करो कि एक पल में एक ऐसी आपदा लाओ जिसमें पूरी इंसान जाति का नाश हो जाए, पूरी इंसान जाति का नाश हो जाए। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं खुद भी इंसान हूँ, मेरा भी नाश हो जाए, मैं भी बहुत पापी हूँ, पर एक नई दुनिया बनाओ, जिसे थानोस ने चुटकी बजा के की थी। थानोस बुरा नहीं था, वो एक अच्छा जगह चाहता था जहाँ सिर्फ अच्छाई हो। अब इंसान जहाँ रहेंगे वहाँ अच्छाई नहीं होगी। मैं उनसे कहूँगा एक ऐसी जगह बनाओ जहाँ इंसान का नामो निशान ना हो, क्योंकि वहाँ अगर इंसान आ गया तो उस जगह को भी जहन्नुम बना देगा। आवाज़ उठाओ, बाहर आओ घर के, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत देर का वीडियो हो गया, बहुत देर का लेक्चर हो गया, स्क्रॉल करो, फिर से चलाओ एक वीडियो, किसकी? अनन्या पांडे की, या कोई और ही की, या कोई सुपरस्टार, चलाओ। ये तो मैं तो पागल। जय श्री राम।